तुम्हें अपने विनाश के लिए किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारा अपना मुंह तुम्हारे खिलाफ काम करने लगे तो समझो पतन की शुरुआत हो चुकी है। अभी इसी वक्त कहीं कोई तुम्हारे ही बोले हुए शब्दों का इस्तेमाल तुम्हें नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। वे लोग कमरों में बैठकर तुम्हारे ही पुराने वाक्यों से तुम्हारी हार की रणनीति बना रहे हैं। जिसे तुम कभी मजाक कहते थे, अब वो उनके पास तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत बन चुका है। वो राज जो तुमने किसी पर अंधा भरोसा करके बताया था, अब किसी के हाथ में धारदार हथियार है। वो पल जब तुम कमजोर थे और तुमने अपनी बेबसी जाहिर की थी, अब वही किसी और की जीत का रास्ता बन चुका है। तुम इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे शब्द हवा में गायब हो गए या लोग उन्हें भूल गए, पर यही आधुनिक जीवन का सबसे खतरनाक धोखा है। हर साम्राज्य किसी की ज्यादा बोलने की गलती से टूटा है, और हर दोस्ती तब खत्म हुई जब जुबान ने भरोसे का गला घोटा। पुराने समय के गुरु ये जानते थे कि तुम्हारा मुंह तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन है, जो तुम्हारे राज खोलता है, तुम्हारी कमजोरियां दिखाता है और दुश्मनों को वो सब दे देता है जिसकी उन्हें तुम्हें हराने के लिए तलाश थी। निकोलो मैकियावेली ने अपनी पूरी जिंदगी ताकत के नियमों को समझने में लगा दी, और उन्होंने अंत में एक ही सत्य पाया कि जो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है वही अपनी किस्मत का मालिक होता है, और जो नहीं रखता वो अपनी ही जुबान की आग में जलकर राख हो जाता है। जीवन के कई ऐसे मनोवैज्ञानिक जाल हैं जहां तुम्हारा अपना मुंह तुम्हारा जल्लाद बन जाता है। इसमें सबसे पहला है क्रोध का वो क्षण जिसे सच बोलने की दवा माना जाता है। जब गुस्सा तुम्हारे दिमाग पर हावी होता है तो तुम्हारे अंदर का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह बंद हो जाता है और तुम्हारा मुंह एक कबूलनामे का कमरा बन जाता है। जो बातें तुमने सालों से दिल के किसी कोने में छिपाई होती हैं, वे गुस्से के एक झटके में बाहर आ जाती हैं। जो इंसान तुम्हें भड़काता है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा पूछताछ करने वाला बन जाता है, जो ये जान लेता है कि तुम्हारी असली कमजोरी कहाँ छिपी है। तुम सोचते हो कि तुम गुस्से में सही हो, लेकिन सामने वाला तुम्हारी बातों से तुम्हारी असली पहचान समझ रहा होता है। गुस्सा तुम्हें इतना पारदर्शी बना देता है कि जो ये जान लेता है कि तुम्हें किस बात पर उकसाया जा सकता है, वो तुम्हें जीवन भर अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। मैकियावेली ने कहा था कि जो आज्ञा देना चाहता है उसे पहले खुद पर काबू पाना होगा। अगर तुम अपनी जुबान नहीं रोक सकते तो तुम दुनिया में कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। सफलता का नशा भी शब्दों को बेकाबू कर देता है। जब तुम जीत रहे होते हो तो तुम्हारा अहंकार अपनी चालाकी का बखान करने लगता है। हर बार जब तुम अपनी सफलता की कहानी और तरीके बताते हो, तुम असल में अपने दुश्मनों को अपनी रणनीति का ब्लूप्रिंट दे रहे होते हो। नशे का सच भी इसी तरह काम करता है। शराब तुम्हारे दिमाग की उन दीवारों को गिरा देती है जो तुम्हें सुरक्षित रखती थीं। सबसे कीमती राज किसी यातना से नहीं, बल्कि एक आरामदायक माहौल और शराब के दौर में निकलते हैं। लोग नशे में अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपने गुप्त गठबंधन उजागर कर देते हैं। चालाक लोग इसी तरल पूछताछ में माहिर होते हैं। वे तुम्हें पिलाते रहेंगे और मासूम सवाल पूछते रहेंगे जब तक कि तुम खुद अपनी बर्बादी की कहानी न सुना दो। तुम्हारे नशे में कहे गए शब्द कल सुबह तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरेंगे। फिर आता है तुम्हारे टूटने का वो पल जब दबाव असहनीय हो जाता है। तनाव इंसान का मुखौटा उतार देता है। जब काम का बोझ बढ़ता है और उम्मीदें टूटती हैं, तब तुम सहारा खोजने के लिए अपनी बेबसी का रोना रोते हो। लेकिन याद रखो कि व्यापार और राजनीति की दुनिया में बेबसी के प्रदर्शन को सहानुभूति नहीं, बल्कि अयोग्यता माना जाता है। हमदर्दी का जाल भी बहुत गहरा होता है। कुछ लोग खुद को बहुत मासूम और पीड़ित दिखाकर तुम्हारे पास आते हैं ताकि तुम रक्षक बनकर अपने राज उनके सामने उगल दो। नकली कमजोरी असली शिकार को फंसाने का सबसे पुराना हथकंडा है। जानकारी का वो सौदा भी इसी तरह चलता है, जहां गपशप के नाम पर तुम सूचनाओं का व्यापार करते हो और अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। यहां तक कि जब तुम किसी ताकतवर अधिकार को चुनौती देते हो तो तुम्हारा बचाव ही तुम्हारी खिलाफत बन जाता है, क्योंकि अधिकार व्याख्या नहीं, बल्कि समर्पण मांगता है। रिश्तों के टूटने पर प्रतिशोध में राज खोलना भी एक आत्मघाती कदम है, जो तुम्हें भविष्य के हर रिश्ते के लिए अविश्वसनीय बना देता है। जब तुम खुद को काबिल साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा बोलते हो तो वो तुम्हारी योग्यता नहीं, बल्कि तुम्हारी असुरक्षा को उजागर करता है। और अंत में है योग्यता का वो नाटक जहां तुम अपनी कमियों को छिपाने के लिए जरूरत से ज्यादा बोलते हो। सच्ची विशेषज्ञता को विज्ञापन की जरूरत नहीं होती। आज की इस डिजिटल और रिकॉर्डेड दुनिया में तुम्हारा हर शब्द एक स्थायी दस्तावेज है। मौन एक साम्राज्य है जिसकी रक्षा तुम्हें खुद करनी होगी।
रणनीतिक खिलाड़ी भावनाओं से नहीं बल्कि परिणामों से बात करते हैं। वे जानते हैं कि खामोशी में वो रहस्य है जो दुश्मनों को डरा कर रखता है। अगर तुम सच में अपनी किस्मत पर राज करना चाहते हो तो अपनी जुबान को अपना गुलाम बनाना सीखो, वरना ये तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। तुम्हारा भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुमने क्या कहा, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने क्या कहने से खुद को रोक लिया। जो व्यक्ति अपने शब्दों को तौलना सीख जाता है, वो दुनिया के हर तराजू को अपने पक्ष में झुका सकता है। याद रखो, असली शक्ति हमेशा पर्दे के पीछे से और बेहद शांति से काम करती है, जबकि कमजोरी हमेशा शोर मचाकर अपना अस्तित्व साबित करने की कोशिश करती है। अगर आज की इस गहरी मनोवैज्ञानिक समझ ने तुम्हारी सोच को बदला है और तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने में मदद की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जुबान पर काबू पाना चाहते हैं। और अगर तुम अपनी किस्मत के स्वामी बनना चाहते हो और मनोविज्ञान और सत्ता के इन गुप्त नियमों को गहराई से सीखना चाहते हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि तुम अगला कोई भी शक्तिशाली सबक मिस ना करो। याद रखो, तुम्हारा एक फैसला तुम्हारा कल बदल सकता है। धन्यवाद।